नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने गांव से शहर आया था। लेकिन शहर आने के बाद मुझे गीता नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं जिस जगह पे अपना रूम लिया था, ठीक उसी के बगल में गीता का घर था। गीता रोज सुबह 8 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती थी और मैं उसे अपने रूम की खिड़की से देखता रहता था और मैं अपने सपने को जोड़ गीता के पीछे जाने लगा। गीता को देख मेरा दिल को बहुत सुकून मिलता था, मानो जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज वापस मिल गई हो। अब मैं अपने दिल की बात गीता को बताना चाहता था, लेकिन मुझ में समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया। जिस समय गीता कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, ठीक उसी समय मैं गली में आकर अपने बाइक को साफ करने लगा और छुप छुप के उसकी तरफ देखता। वो मेरी तरफ नजर देखती फिर सीधी चली जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूं। एक थोड़ी हिम्मत करके मैं उससे पूछा, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ? उसने जवाब दिया, अभी 8 बजे। और इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी तरफ मुड़कर देखी। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गया कि आज गीता से बात करके रहूंगा। जैसे ही गीता के घर से बाहर निकली तो मैंने तुरंत अपनी बाइक निकाली और गीता के पीछे चल दिया। गीता रोड के किनारे खड़ी हो गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। मैं उसके पास गया, उससे कहा, हेलो, मेरा नाम अजय है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ? गीता ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मैंने कहा, आप किस कॉलेज से हो? गीता ने कहा, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। मैंने कहा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? गीता जी ने कहा, जी कहिए, क्या बात है? मैंने कहा, आप बहुत क्यूट हो। गीता मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जी। मुस्कुराते हुए ऑटो में बैठकर वो चली गई। आज गीता से बात करके मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तय किया कल अपने दिल की बात गीता को बता दूंगा। सुबह जल्दी उठकर मैं अच्छे से तैयार हो गया और गीता से अपने दिल की बात कैसे कहूंगा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा। गीता अपने घर से कॉलेज के लिए बाहर निकली। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो रोड के किनारे आने का इंतजार करने लगी। मैं भी लंबी सांसें लेकर उसके पास गया और मैंने पहले उसे गुड मॉर्निंग कहा। बदले में उसने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने गीता से कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। गीता ने कहा, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूं तो आपसे मुझे प्यार हो गया है। गीता ने कहा, आप क्या बोल रहे हो? आपको प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये सब अट्रैक्शन है। आप बस यहाँ से जाइए। मैं मायूस होकर वापस अपने रूम चला आया और अपने काम पे ही कई दिनों तक नहीं गया। कुछ दिनों तक मैं गीता की नजरों से दूर रहा। मैं सिर्फ अपनी खिड़की से उसे कॉलेज जाते हुए देखता था। साल का पहला दिन था। लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे तो मैं भी अपने रूम के बाहर निकला हुआ था। तभी मेरे सामने गीता आई और हैप्पी न्यू ईयर बोली। मैंने भी उसे सेम टू यू कहा। उसने मुझसे पूछा, इतने दिनों आप कहाँ थे? आप दिखाई नहीं दिए। मैं मायूस होकर बोला, बस थोड़ा अपने काम में बिजी था। गीता ने कहा, एक बात पूछूं? तो मैंने हाँ हाँ में सिर हिला दिया। गीता ने मेरी तरफ कहा, क्या आप सच में मेरे से प्यार करते हो? मैं खुश हो गया और मैंने कहा, हाँ मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन आपको ये सब अट्रैक्शन लगेगा। गीता ने कहा, चलो छोड़ो, ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपसे बात करूंगी। मैंने हाँ में इसका मतलब समझ लिया और मैंने अपना नंबर फटाफट उसे दे दिया और वो भी हंसते हंसते अपने घर की तरफ चली गई।
और मुझे बाय बोला। फिर क्या था, हम दोनों का प्यार का रास्ता साफ हो गया और हम एक दूसरे से उसके बाद बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे से कब आकर्षित हो गए पता ही नहीं चला और हमारी शादी भी जल्दी हो गई बात करते करते और हमारी फर्स्ट नाइट भी जल्द ही आ गई। फर्स्ट नाइट के दिन हम लोगों ने काफी ढेर सारी बातें की। उसके बाद पूरी रात एक दूसरे से ढेर सारे प्यार किए, मोहब्बत किए, सारे अरमान अपनी जिंदगी के पूरे किए उस रात हम दोनों ने।